और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के कठुआ में हुए हमले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश-ए-मोहम्मद का ही एक विंग है। सोशल मीडिया में कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले को लेकर के पोस्ट किया है। कठुआ हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं और सेना ने पूरे इलाके को घेर करके बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पैरा कमांडोज की भी मदद ली जा रही है और इन सब के बीच हम आपको सेना का वो वाहन भी दिखा रहे हैं जिस पर गोलियों के निशान शीशे पर देखे जा सकते हैं। आतंकियों ने जिस इलाके में इस हमले को अंजाम दिया है वो बेहद दुर्गम इलाका है और यहां गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमे होती है। बताया जाता है कि स्थानीय गाइड की मदद से आतंकियों ने पहले रेकी की थी और उन्हें मालूम था कि यहां जो सेना का वाहन है वो ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर पाएगा और ऐसे में उन्होंने घात लगा करके इस हमले को अंजाम दिया है। और इस हमले को लेकर के कश्मीर टाइगर्स का कबूलनामा सामने आया है। सेना पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, स्नाइपर गन से भी हमला किया गया। ये डोडा में मारे गए 3 मुजाहिदीन का बदला है। जल्द ही और ज्यादा हमले किए जाएंगे। जैश-ए-मोहम्मद की शाखा है कश्मीर टाइगर्स। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था सेना की तरफ से, ऑपरेशन ऑल आउट, उसके बाद आतंकी अब छिप करके घात लगा करके हमला कर रहे हैं। वहीं कठुआ में हुए आतंकी हमले से लेकर अब तक की 4 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर सेना की वो गाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर आतंकियों ने घात लगा करके हमला किया। हमले के बाद जिन जवानों को गोली लगी उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अब माना जा रहा है कि इस इलाके में आतंकी घिर चुके हैं और उन्हें जल्द ही ढेर कर दिया जाएगा। एक के बाद एक आतंकी अपने इस तरह के कायराना हमलों से कहीं ना कहीं मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जुलाई को आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने कठुआ हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश-ए-मोहम्मद का ऑफशूट संगठन है ये कश्मीर टाइगर्स। दूसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आतंकियों की इस हरकत के बाद अब सेना उनके सफाये के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं कठुआ में जारी सेना के सर्च ऑपरेशन को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजत वोरा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कठुआ के मछेड़ी इलाके में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद तेजी से आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है। इस समय जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर लगातार जो तलाशी अभियान है वो सुरक्षा बलों का यहां पर जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो है वो इस इलाके में लगातार एक्टिव है। ये घने जंगल का इलाका है जहां पर तेजी से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो है तेजी से ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चला रहे हैं। इस समय यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरे घने जंगल का इलाका है जहां पर घात अगर आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया और इसमें करीबन 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए और 5 जवान जो है वो इंजर्ड है जिनका इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस रूट की अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिशनल रूट जो है वो आतंकियों का हुआ करता था 90 के दशक में। बसंतगढ़ के इलाके तक जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल जो है वो आतंकी 90 के दशक में करते थे और बताया ऐसा जा रहा है कि ये आतंकी हाल ही में इन्फिल्ट्रेट कर इस एरिया में जो है वो घुसपैठ कर पहुंचे थे और उसके बाद लगातार ये साजिशें रच रहे थे कि किसी बड़ी आतंकी वारदात को यहां पर अंजाम दिया जा सके। जो ऑल आउट ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया है उसके तहत लगातार कामयाबियां कश्मीर घाटी मिली और यही कारण है कि एक बार फिर से जम्मू रीजन को और पुराने रूट को आतंकी यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके नापाक मंसूबों पर ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और इन्हीं जंगलों में लगातार आतंकियों को खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इनको ढेर किया जाए और जिन्होंने भी नापाक साजिश को, इन हरकत को अंजाम दिया है उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर जानू भेज दिया जाए। जर्नलिस्ट मानिक केनी साजिदपुरा मचेड़ी कठुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके पठानकोट हॉस्पिटल ले जाया गया है और इन सब के बीच बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और उधर कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है और जैश-ए-मोहम्मद की एक विंग है ये कश्मीर टाइगर्स नाम का जो संगठन है। इसने ये बताया है कि जो 3 मुजाहिदीन शहीद हुए हैं उनका बदला लिया गया है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कश्मीर टाइगर्स के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद का एक ऑफशूट संगठन है जो लगातार पिछले काफी समय से एक्टिव है और काफी कोशिशें जो है वो लगातार कर रहा है। कठुआ जिले में हाल ही में जो अटैक हुआ था जिसमें कि मासूम व्यक्तियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। वो कश्मीर टाइगर्स नामक एक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मचेड़ी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव, जहां पर यही ट्रक जो है इस पर जो है वो निशाना दागा गया था, आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। और दूसरा जो व्हीकल है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वो कुछ दूरी पर है, लगातार ये जंगल का इलाका जहां पर तलाशी अभियान जो है वो तेजी से जारी है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं किस तरह से ये घने जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका है और इसीलिए पूरी तरह से सुरक्षा बलों की जो कोशिशें हैं वो जल्द से जल्द यही है कि इन आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया जाए। वो देखिए बार बार मेरे मानिक के सहयोगी साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस ट्रक को उस एरिया में निशाना बनाया गया जहां पर पूरी तरह से जो मूवमेंट है वो आम जनता की कम रहती है और इसीलिए इस इलाके को निशाना यहां पर बनाया गया है। अभी भी लगातार सुरक्षा बल जो है पूरे इलाके को यहां पर खंगाल रहे हैं। एयर चॉपर के जरिए, ड्रोन के जरिए यहां पर निगरानी जो है वो यहां पर रखी जा रही है। पूरी तरह से कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने इस आतंकी वारदात को यहां पर अंजाम दिया। आप देख सकते हैं इस समय सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से कॉर्डन किए हुए हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को यहां पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। यहां पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये उन जवानों की जो वर्दियां हैं और बताया जा रहा है कि लगातार कोशिशें आतंकियों की यही थी। ये देखिए वो जूता जो सुरक्षा बलों का साफ तौर पर कोशिश थी आतंकियों की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं पर उन 5 जवानों की शहादत का बदला यहां पर जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल शहादत का बदला लिया जाएगा रजत, और हमें पूरा यकीन है कि आतंकियों को जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया है उन्हें ढेर किया